गोपालगंज में लोग ठंड की मार झेल रहे हैं। शीतलहर की वजह से कनकनी बढ़ गई है, जिससे लोगों का खुले में निकलना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोहरे की वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वहीं ठंड से राहत के लिए जगह जगह लोग अलाव तापते दिखाई दे रहे हैं। परेशानी बाई है जे लौना लकड़ नहीं है, बहुत ठंडा बटे। अब मजबूरी के लिए यहाँ आयल बनी सो, ना कोई व्यवस्था नहीं है। ठंडा में हम दिया पतई होता जंगल झाड़ से बिन चुन के लेके यहाँ आगे बार के पाँच आदमी बैठल बनी सो, ठंडा के समय से अपन काटता नहीं सो। दादा भी तो सब ठीक है, लेकिन यात्री को साथ में रहने वाले को थोड़ा ठंड के लिए जलाने का अलाउ हो जाता तो हम लोग के लिए हर आदमी का अच्छा होता। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जलावन का दिक्कत है। यहाँ ठंड के मौसम से अलाव की जरूरत है। अलाव की जरूरत है, ये भी हम लोग डर डर के जलाते हैं थोड़ा सा कहीं के लिए। पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर युवाओं ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है, जिससे 55,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। युवाओं का कहना है कि कई राजनीतिक दलों, एक्टिविस्ट और पत्रकार इस अभियान से जुड़े हुए हैं। सभी ने कहा कि पूर्णिया में पहले से हवाई अड्डा है और उसे विकसित कर उड़ान शुरू की जा सकती है। नई बात नहीं है, 70 साल के आज़ादी के बाद नहीं हो पाया, लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ एयरपोर्ट था और आज भी है। लेकिन सरकार अड़ंगा लगा रही है कि जमीन अधिग्रहण करना है। हमारी मांग हम लोगों की यही है कि अविलंब पूर्णिया से उड़ान शुरू। खबर दानापुर के मसौढ़ी से है, जहां तरेगना स्टेशन की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रेलवे ट्रैक पर बेखौफ चलते लोग इतने लापरवाह हैं कि इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। वो इस बात से अनजान बने हुए हैं कि उनकी इस लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और उसमें उनकी जान भी जा सकती है। ये कोई एक दो रोज की बात नहीं है। लोग हमेशा रेल की पटरियों पर बेपरवाह चलने की आदी हो चुके हैं। ना इन्हें जान की परवाह है और ना ही प्रशासन का डर है। रेलवे ट्रैक पर लोगों की भीड़ तब और बढ़ जाती है जब स्टेशन पर कोई गाड़ी आती है और गाड़ी से लोग उतरते हैं। वो ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर ऐसे ही चलने लगते हैं। किसी के चेहरे पर भी यहाँ मास्क नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए और लोगों को तो हादसों का भी डर नहीं है। बोकारो के समार प्रखंड में मकर संक्रांति के मौके पर सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाया जाता है। यहाँ मंजूरा गांव में बेझा बिंदा के नाम से एक अनोखी तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में खेत के बीचों बीच केले का एक खम्भा लगा रहता है। जिसका निशाना इस पर पहले लगता है वो विजयी कहलाता है। गांव के तमाम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। विजेता को लोग कंधे पर रखकर पूरे गांव में घुमाते हैं। वहीं विजेता को साल भर के लिए एक खेत इनाम के तौर पर भी दिया जाता है। संक्रांति के दिन हमारे इस गांव के जो भी पूर्वज थे, सैकड़ों से ज्यादा वर्ष पहले की बात है, हम लोगों को याद नहीं हो रहा है कि कब से ये चालू हुआ है। यहाँ के लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, सभी बिरादरी के द्वारा इसमें सभी लोग इसमें शामिल हैं। सिमडेगा में डेली मार्केट के साथ शहरी सौंदर्यीकरण के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। डेली मार्केट में दुकान बनाने के साथ साथ दुकानदारों को भी शिफ्ट करने की योजना है। नगर परिषद क्षेत्र में विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने डीसी खुद मौके पर पहुंचे। प्लानिंग मैप के माध्यम से हर काम की डीसी ने बारीकी से जांच की और काम को तय समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। जो हमारे दैनिक मार्केट है और जो हमारी साप्ताहिक मार्केट है, इस दोनों में ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क किया जा रहा है, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जा रहा है। तो उसके तहत सर्वे करा के लोगों को चिन्हित करना, जिनको हम वहाँ बैठाएंगे, उनको अच्छे तरीके से बेचने का एक अधिकार दिलाएंगे। रामगढ़ में पतरातू के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहां सिद्धि टेक स्किल्स के जरिए 500 से अधिक ग्रामीण महिला और पुरुष प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार में जुटे हुए हैं। यहां आसपास के 20 गांवों के लोग कपड़े की सिलाई सहित दूसरे कामों में जुटे हुए हैं। यहाँ के बने कपड़े नामी ब्रांडेड शोरूम में बिकते हैं। यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि
साल 2018 में सिद्धि टेक की शुरुआत की गई थी, जिससे जुड़कर 500 से अधिक युवतियों और महिलाओं की आर्थिक हालत सुधर रही है। महिलाओं पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, पारिवारिक मेहनत भी करना, घर परिवार भी संभालना और कोई ना कोई रोजगार भी करना। तो आसपास की महिलाओं को ऐसा रोजगार मिले, इस दृष्टिकोण से यह प्रारंभ हुआ और इतना सरल है कि मात्र 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद लोगों को एक 6,000 से 12-13 हज़ार रुपये तक का आय की सुविधाएं मिल जाती है। लगभग यह 3 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ था और आज लगभग 500 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से इस रोजगार से जुड़ी हुई। और मैं काम कर कर आत्मनिर्भर बन रही हूँ, घर भी चला रही हूँ, अपना खुद का भी खर्चा उठा रही हूँ और यहाँ काम कर कर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सेल्फ डिपेंड हो रही हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे घर के सामने ये सिद्धि टेक स्कूल जो खुला हुआ है, यहाँ पर मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ काम करने से हमारे घर का भी आर्थिक स्थिति सुधर रहा है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। सिद्धि टेक स्कूल खुलने से मैं 3 साल से यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ और आसपास की जितनी भी गांव की महिलाएं हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए उनके लिए यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है हम लोग के लिए ये कि यहाँ की महिला अपने पैर पे खड़ी हैं। आज 3 साल हो गया, 3 साल से वो रोजगार अपने लिए ढूंढी और अपने पैर पे खड़ी होकर वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मकर संक्रांति खत्म होते ही शुभ मुहूर्त और लग्न की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बीच शादी ब्याह को लेकर पटना के बैंक्वेट हॉल, ब्यूटी पार्लर, बैंड बाजा वाले और होटलों पर कोरोना का खासा प्रभाव देखा जा रहा है। जनता से लेकर कारोबारी तक परेशान है। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के पिछले 2 लहरों की मार झेलने के बाद संक्रांति के साथ ही शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे पटना के बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट के साथ ही ब्यूटी पार्लर वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जहां पहले लगन में बुकिंग की लाइन लग जाती थी, वहीं अब इनकी आंखें एक एक कस्टमर की राह देख रही है। कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत लगी पाबंदियों के कारण तकरीबन 75% प्री बुकिंग स्लॉट वापस लिया जा चुका है। 95% तो बुकिंग कैंसिल हो गया है, 25% बचा हुआ है। 25% में हम लोग का कुछ होना जाना थोड़े, तो सिर्फ स्टाफ पेमेंट ही आएगा। लगातार 3 टर्म से चल रहा है। सब सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, डायरेक्ट नहीं तो बंदे करवा दे। लगन में ब्यूटी पार्लर और होटल्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, मगर कोरोना की तेज रफ्तार से बढ़ते मामलों ने जैसे इन पर ब्रेक लगा दिया हो। पिछले 2 लगन में व्यापार में हुए नुकसान के बाद ऐसे कारोबार से जुड़े लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उम्मीदों पर कोरोना की तीसरी लहर ने पानी फेर दिया। आधे से अधिक लोगों ने फंक्शन की बुकिंग को आगे बढ़ा दिया है, तो वहीं ब्यूटी पार्लर वालों की परेशानी भी कम नहीं है। बुकिंग्स के जो भी जनवरी फैब की हमारी ब्राइड्स थी वो शिफ्ट होके अप्रैल और मई में चली गई हैं। काफ़ी क्लाइंट्स के फुटफॉल अच्छे हो गए थे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, बट अभी फिर से डाउनफॉल हो गया है बिजनेस में, तो काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है। लोग के कॉलिंग करने का रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं अभी तो कोरोना है, कैसे आऊँ, अभी बहुत रिस्क है। फिर हम अपने जो भी सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं कि मैम आप आओगे तो हम बिफोर और आफ्टर सैनिटाइजिंग करते हैं, सारी जगह को डिसइंफेक्टेंट करते हैं, तो फिर कुछ क्लाइंट कन्विंस होकर आती हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास गाइडलाइन आए उसके बाद से तो बहुत सारे ये हुए हैं, प्रॉब्लम हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग शादियों में आते रहे थे, 200-300 ऐसी की बुकिंग थी, अब मात्र 50 लोग ही आ रहे हैं। 50 लोग ही आके और शादी भी कर रहे हैं, इंगेजमेंट में भी वही हो रहा है, रिसेप्शन में भी वही हो रहा है। पूरी जनवरी 15 जनवरी से लेके पूरे फैब के ये तक हमारे बुकिंग बहुत ज़्यादा थे, 600 थे, 1100 लोग की बुकिंग थी। अभी आपको 26 जनवरी का था, वो भी कैंसिल हो गया। हालांकि बाजार के साथ ही कोरोना की नई गाइडलाइन ने आम लोगों को भी प्रभावित किया है। हालांकि इन खुशियों से इतर महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा गाइडलाइंस को लोग वक्त की जरूरत समझते हुए इस फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। अगर परिवार को भी बुलाते हम लोग सोनपुर से तो 200-250 लोग आते हैं, लेकिन छोड़ के 50 लोग जो गाइडलाइन है उसी में हम लोग को करना पड़ा है। सैनिटाइज है, मास्क है, दूरी है, सारा व्यवस्था करके जो गाइडलाइन है उसी से चलना पड़ा है।
ये बदलाव तो दिखा है गाइडलाइन के हिसाब से। हम लोग जैसे गांव में करना चाह रहे थे, लेकिन छोड़ के यहाँ होटल में आना पड़ा कि भाई कम लोग को लाएंगे, गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। जाहिर तौर पर कोरोना के डंक ने बाजार को फिर से प्रभावित किया है। भले ही मामला शुभ और मांगलिक कार्यों से जुड़ा है, लेकिन इससे जुड़े लोग परेशान जरूर हैं। मकर संक्रांति के साथ ही शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, मगर एक बार फिर से पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी कोरोना जो है वो ग्रहण बनकर बैठा है। जो बैंक्वेट होटल्स और ब्यूटी पार्लर्स के मालिक हैं वो भी खासे परेशान हैं कि एक बार फिर से बिजनेस जो है वो उनका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो बैंक्वेट ओनर्स हैं, होटल के ओनर्स हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स में काम करते हैं लोग, वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़